हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर विज्ञान विषय के 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, पित्त रस बनता है। विकल्प आ है अमाशय में, विकल्प ब है ग्रहणी में, विकल्प स है छोटी आंत में, विकल्प द है यकृत में। राइट आंसर द है यकृत में। एक्सप्लेनेशन है, पित्त रस अर्थात बाइल जूस यकृत में बनता है। यह क्षारीय तरल होता है। यह अमाशय से आई काइम के अम्लीय प्रभाव को समाप्त करके क्षारीय काइल बनाता है, जिससे अग्नाशयी रस के एंजाइम भोजन का पाचन कर सके। प्रश्न 2 है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। विकल्प अ है सरौता, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है विकल्प ब है कैंची, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है विकल्प स है बोझ कूड़ा उठाने वाली गाड़ी। यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। विकल्प द है चिमटा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। एक्सप्लेनेशन है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में झाड़ू, चिमटा, किसान का हल आदि आते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं, पहला है पिलास, दूसरा है कैंची, तीसरा है तराजू, चौथा है नेल कटर। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं, पहला है सरौता, दूसरा है जो आम काटा जाता है उसका मशीन, तीसरा है नींबू निचोड़ने की मशीन, चौथा है एक पहिया कूड़ा गाड़ी। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, पहला है चिमटा, दूसरा है किसान का हल, तीसरा है हाथ में बेलचा। प्रश्न 3 है, संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। विकल्प आ है CO2, विकल्प ब है O2, विकल्प स है NH3, विकल्प द है N2। राइट आंसर ब है O2। एक्सप्लेनेशन है, हरे वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन O2 को निकालते हैं। इस प्रकार वातावरण को शुद्ध करते हैं। प्रश्न 4 है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। विकल्प आ है परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, विकल्प ब है परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, विकल्प स है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न, विकल्प द है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। राइट आंसर आ है परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। एक्सप्लेनेशन है, समस्थानिक आइसोटोप एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इसमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं। प्रश्न 5 है, चंद्रमा क्या है। विकल्प अ है देवता, विकल्प ब है तारा, विकल्प स है उपग्रह, विकल्प द है ग्रह। हमारा राइट आंसर स है उपग्रह। चंद्रमा एक उपग्रह है। यह जो है दूसरों के प्रकाश से चमकता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तब वह चमकने लगता है, बाकी इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है चंद्रमा का। एक्सप्लेनेशन है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है और सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करके चमकता है। इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 6 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। आंसर है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बच्चों में रिकेट्स अर्थात सूखा रोग, वयस्कों में ऑस्टिया मलेशिया है। प्रश्न 7 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। उत्तर है, सोडियम कार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका गुणसूत्र है NaHCO3। प्रश्न 8 है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। उत्तर है,
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील विटामिन है। प्रश्न 9 है, गाड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? उत्तर है, गाड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है। प्रश्न 10 है, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। उत्तर है, कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जी अंगों के नाम यकृत, गुर्दे, फेफड़े, त्वचा है। उत्सर्जी प्राणियों उपापचय अपशिष्टों को हटाकर और पानी, लवण और पोषक तत्वों की उचित मात्रा को बनाए रखकर शरीर के तरल पदार्थों की रासायनिक संरचना को नियंत्रित करती है। प्रश्न 11 है, कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई लिखिए। उत्तर है, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो तो कार्य होना कहलाता है। कार्य की SI इकाई मात्रक जूल है और इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। W बराबर F/S फार्मूला होता है और जहां W बराबर कार्य होता है वर्क और F यानी फोर्स माने बल होता है और S विस्थापन हो जाता है। लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 12 है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह क्यों कहा जाता है? उत्तर है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करने का मुख्य स्थान है। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP एड्रेनोसिस ट्राइफॉस्फेट नामक एक अणु का निर्माण होता है जो कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न 13 है, भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? उत्तर है, भास्मिक ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड बेस ऑक्साइड को कहा जाता है। बेस भास्मिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्लीय ऑक्साइड के विरोधी गुण दिखाते हैं और जो बेस भस्म बनाने के लिए पानी के साथ प्रक्रिया करते हैं या नमक और पानी बनाने के लिए एक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। प्रश्न 14 है, फसल चक्र से क्या लाभ होता है? उत्तर है, फसल चक्र के लाभ हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा इसमें पहला, फसल चक्र से मृदा की उर्वरता बढ़ती है। दूसरा, भूमि में कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है। तीसरा, मृदा क्षरण की रोकथाम होती है। चौथा, कीटों का नियंत्रण होता है। पांचवा, फसलों का बीमारियों से बचाव होता है। प्रश्न 15 है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? इसका क्या उपयोग है? उत्तर है, बहुत भारी नाभिक को हल्के नाभिकों में टूटने, नाभिकीय विखंडन अथवा अत्यंत हल्के नाभिकों द्वारा संयुक्त होकर अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाने, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति हो जाती है। प्रक्रिया में इस द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा E=mc² मुक्त होती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों, परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम आदि में किया जाता है। प्रश्न 16 है, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? उत्तर है, शरीर का स्वास्थ्य और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित आहार कहलाता है। पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार खाने से शरीर को कई फायदे होते हैं। हेडिंग में लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा, शरीर को ऊर्जा मिलती है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, वजन बढ़ने से रोका जा सकता है, मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में मदद मिलती है। प्रश्न 17 है, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? उत्तर है, हेडिंग डालिएगा, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के उपाय। पहला लिखिएगा,
तूफान से बचाव के लिए घर की खिड़कियां और दरवाजे मजबूत करें। खतरनाक वस्तुओं को बाहर रखें। दूसरा है, जब सुनामी का अलर्ट जारी हो तो तटीय क्षेत्रों से तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं जो समुद्र स्तर से ऊंचे हों। तीसरा है, ज्वालामुखी के विस्फोट के समय सुरक्षा के लिए विस्फोट से दूर एक सुरक्षित स्थान पर जाएं। चौथा है, भवनों का निर्माण मजबूत और भूकंपरोधी सामग्री से करें। दीवारों और छतों को भूकंप के प्रभाव को सहन करने के लिए डिजाइन करें। पांचवा है, बाढ़ के दौरान अपने घर से निकलकर ऊंचे स्थान पर जाएं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों या बाढ़ से बचने वाली सुरक्षित जगहों पर। प्रश्न 18 है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है ऐच्छिक पेशियां। इसमें पहला देखिएगा, पहला है ये बहुकेंद्रीय होती हैं। दूसरा है ये दंड की आकार की होती हैं। तीसरा है इनमें शाखाएं जैसी संरचना होती है। चौथा है ये धारी युक्त होती हैं। दूसरा है अनैच्छिक पेशियां। इसमें पहला है ये एकल केंद्रीय होती हैं। दूसरा है ये बेलन के आकार की होती हैं। तीसरा है इसके मध्य भाग में फूले हुए स्थल पर केंद्रक होता है। चौथा है ये धारियों से रहित होती हैं। तो दोस्तों, ये था विज्ञान विषय 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आगे के वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।